उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से इस समय की बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जब भारत की संस्कृति और परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है तब किसी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। आक्रांता की महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिहींपुरवा तहसील के लोकार्पण के अवसर पर अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि बहराइच जनपद देश की ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ जनपद है। कहते हैं कि महर्षि बालार का एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी जनपद में था तथा बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां एक विदेशी आक्रांता को धूषित करते हुए महाराजा सुहेलदेव ने विश्व पताका लहराई थी। फिर कहा कि स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उस आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था। उसे आज एक नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि आज बहराइच में कोई अव्यवस्था नहीं फैला सकता, कोई नहीं फैला सकता। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे महाकुंभ के इस भव्य आयोजन के बाद पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की तरफ कौतूहल की निगाहों से देख रही है। आपने अभी 2 दिन पहले देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य को आप लोगों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है उत्तर प्रदेश वासियों की और महाकुंभ के आयोजन की। मानवता का इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, कोई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हुआ है। मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में 66 करोड़ से अधिक लोग श्रद्धालु जनों का आगमन। ये भारत की महान सनातन संस्कृति की युग गाथा को अनंत काल तक गाने के लिए आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ चुकी है और उसी परंपरा का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था। उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की एक गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहराइच में दरगाह में जो सैयद मसूद गाजी का दरगाह में लगता है, वैसे यहाँ भी मेला ना लगने को मैं प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले जो है बालार कृषि का आश्रम हुआ करता था, जो यहाँ आज भी सूर्य कुंड के नाम से लोग जानते हैं। बस हम सभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अपने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि जैसे सूर्य कुंड वहाँ पे था वो वैसे ही
पूर्व की भांति फिर से दोबारा स्थापित कर दिया जाए और जैसे वहाँ बालार कृषि का आश्रम था, ठीक उसी प्रकार बालार कृषि जी का आश्रम बना दिया जाए। मैं दीपक श्रीवास्तव, विभाग संयोजक बजरंग दल, मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जैसे संभल में नेजा मेले पे रोक लगाया गया है, ठीक उसी प्रकार बहराइच में दरगाह शरीफ मेले पे भी रोक लगाया जाए। ऐसा मैं प्रशासनिक अधिकारियों से व माननीय योगी जी और मोदी जी से निवेदन करूंगा कि इस बार जेठ माह में लगने वाले मेले पे पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया जाए।